बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 14 अगस्त साल 2020 और दिन है आज जुम्मतुल मुबारक का। एक और अहम डेवलपमेंट जनाब आपसे शेयर करते हैं और सूरत हाल काफ़ी बदल रही है इस खित्ते की भी और आलमी सतह पे भी। नए नए ब्लॉक मंजर आम पे आ रहे हैं और जो अज़ली दुश्मन थे वो दोस्त बनते जा रहे हैं और जो दोस्त थे वो ऐसे लग रहा है कि बस नाम के ही दोस्त थे। और कुछ चीज़ें सारी सूरत हाल पे सबसे अच्छी बात यह है कि हम पाकिस्तान की भी आंखें खुली हैं और पाकिस्तान के दोस्तों की भी आंखें खुली हैं और हम सोए हुए नहीं हैं। और सूरत हाल ये है कि जो ख़बर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो उसका ताल्लुक़ है चाइना, सऊदी अरब, ईरान और इस खित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है। और जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी कि इज़राइल को जो तस्लीम किया है तकरीबन यूएई ने और एक बिल्कुल यू टर्न लिया है और ऐसा यू टर्न के जिसके बारे में कुछ महीनों पहले सोचा भी नहीं जा सकता, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, वो हुआ। अब इस दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो दौरा है जी सऊदी अरब का, वो और भी अहमियत का हामिल हो गया है, इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया। और वो क्यों हो गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इज़राइल और यूएई और अमेरिका इन सब का एक पलड़े में आना और अमेरिका का ये मुआहदा करवाना और उसके बाद सऊदी अरब का इज़राइल के करीब होना और उनके दरमियान भी रवाबित का बहाल होना, ये सारी चीज़ें गैर मामूली हैं, इंतहाई गैर मामूली नौइयत की हैं और ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पाकिस्तान इसमें अहम तरीन पाकिस्तान की सलामती का भी मामला इसमें मौजूद है। तो कल DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बिटवीन द लाइन काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल से भी आगाह किया। गो कि उन्होंने ये कहा कि जनाब सऊदी अरब और पाकिस्तान बिल्कुल आजमाए हुए दोस्त हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, इसमें कोई शुबा नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। रत्ती बराबर जैन साहब बिल्कुल कह रहे थे, सही कह रहे थे। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ऐसे ही हैं। पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब की सरज़मीन पे जान निछावर करते हैं, लेकिन उस गुफ्तगू को अगर आप दोबारा सुने तो अल्फाज का चुनाव बहुत मीनिंगफुल था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये आजमाए हुए आजमूदा दोस्त हैं और हमें तवक्को है कि ये ताल्लुकात इससे आगे बढ़ेंगे और इसमें कोई रखना नहीं आएगा। और लेकिन जो बात अगली की उन्होंने ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से, चाइना और इंडिया के हवाले से इस तनाज़ुर में बात हुई, राफ़ेल की बात हुई। उन्होंने कहा ये राफ़ेल 4 हों या 400 हों, 5 हों या 500 हों, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। S-400 डिफेंस सिस्टम हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो गौर तलब बात थी वो ये थी कि इंडिया जो हथियारों का एक ज़ख़ीरा जमा कर रहा है, इससे आलमी दुनिया को सोचना चाहिए और आलमी दुनिया सोचे कि जनाब ये किस तरफ जा रहे हैं। और अगर कन्वेंशनल असलह में यानी कि जो रवायती असलह में अदम तवाज़ुन होता है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, तो ये ख़तरनाक है। और फिर जब रवायती असलह की कुव्वत में अदम तवाज़ुन होगा तो मामला किसी और तरफ जाएगा। मकसद बिल्कुल वाज़ेह है जनाब, वाज़ेह ये है कि पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए पाकिस्तान असला जमा नहीं करेगा, असला नहीं ख़रीदेगा और डिफेंस पे इतना ख़र्च नहीं करेगा। अलबत्ता पाकिस्तान के पास जो कुछ है वो इतना सफिशेंट है कि वो अगर 500 राफ़ेल भी आ जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो चीज़ है वो है और वो हमने इस्तेमाल करने के लिए ही रखी हुई है। एक तो ये मैसेज। दूसरा, आर्मी चीफ़ के विज़िट से पहले उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे बता दिया कि सऊदी अरब और ईरान दोनों हमारे बिरादर मुल्क हैं,
दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं और हम दोनों के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन रखेंगे। ये आप इस मैसेज को मेरा ख़्याल है कि काफ़ी है, समझ लेना चाहिए। जो हम आपको ख़बरें देते रहे हैं, ख़बरें वही हैं कि जो पाकिस्तान को रोका जा रहा है, बांधने की कोशिश की जा रही है, ख़ारजा पॉलिसी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो पाकिस्तान वो उस दायरे को तोड़ चुका है और उस दायरे में अब नहीं है। पाकिस्तान अब आगे बढ़ रहा है। एक चीज़, फिर एक और चीज़ भी वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बात और उन्होंने की, सिर्फ़ एक जुमला बोला, और वो जुमला ये था कि बलूचिस्तान में हमने कुछ अहम तरीन कामयाबियाँ हासिल की हैं और उसका ज़िक्र हम अभी नहीं करेंगे। तो सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि कुलभूषण पकड़ा गया था और कुलभूषण पकड़े जाने के बाद एक पूरा नेटवर्क डिसमेंटल हुआ, पकड़ा गया, और ये भी उन्होंने कह दिया कि जनाब कुलभूषण को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ़ आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसलों के को अमली जामा पहना रहे हैं और वो ज़वाबित पूरे कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। वो एक दहशतगर्द है और वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये पहला मौका है कि कोई हाज़र सर्विस दुश्मन मुल्क का हसास इदारे का अफसर गिरफ़्तार हुआ हो और दहशतगर्दी में उसको सज़ा हुई हो। उन्होंने कहा ये तो एक ऐसा हमारे पास गिफ्ट है कि इसको हम संभाल के रखेंगे। एक चीज़, दूसरी बात, बलूचिस्तान के हवाले से जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, एक और नेटवर्क पकड़ा गया जनाब, और वो नेटवर्क को भी काबू कर लिया गया है और बहुत सारी चीज़ें और मंजर-ए-आम पे आने वाली हैं। और वो नेटवर्क जो पकड़ा गया है उसके बारे में वाज़ेह तौर पे एक चीज़ मौजूद है कि उसके ताने बाने कहाँ कहाँ मिलते थे। मैं एक बात बता दूं, पहले भी आपको मैंने कहा था, अब फिर आपको बता रहा हूं कि सी पैक के जो दुश्मन हैं, सी पैक के दुश्मन वो सिर्फ़ वही नहीं हैं जो दुश्मन नज़र आते हैं, बल्कि सी पैक के, ग्वादर पोर्ट के, इस सारे मंसूबे के दुश्मन वो भी हैं जो दुश्मन नज़र नहीं आते। तो वो सब भी, उनको भी वो तकलीफ़ें मौजूद हैं। और तकलीफ़ें इसलिए हैं कि पाकिस्तान की अगर तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू हो गया, पाकिस्तान सही ट्रैक पे चल पड़ा, पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील हो गया, ख़ुद इन्हसारी तक आ गया और उसको ये कर्ज़े वर्ज़े लेने की ज़रूरत ना पड़े बल्कि कर्ज़े देने वाला मुल्क बन गया, तो फिर इसको संभालेगा कौन? तो पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए दुश्मन तो हैं ही हैं और दोस्तों के रूप में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो ये चाहते हैं सिर्फ़ कि हमें हल्की हल्की ऑक्सीजन मिलती रहे और बस हमें सांस आता रहे, इससे ज़्यादा हम कुछ ना करें। क्योंकि अगर हम फुल तनावर दरख्त बन गए तो फिर वो हमारे सामने हकीकत है कि वो मूंगफली से ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं होगी। अब एक और जनाब आपसे ख़बर शेयर करते हैं और वो ख़बर ये है कि चाइना पाकिस्तान ये जो इत्तेहाद है ये फ़ितरी इत्तेहाद बनता जा रहा है और इसमें तुर्की भी शामिल है, ईरान भी है, मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब चाइना जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। पहली बात तो ये है कि एक बार फिर उसने इंडिया को ख़बरदार किया है कि अगर आप बिहेव करेंगे, रीज़नेबल बात करेंगे तो आपसे बात हो सकती है और जो कुछ हम कर चुके हैं इसको तस्लीम कर लो। इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है और यहाँ पे हम हैं। अब उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना जो है वो कितना एग्रेसिव हुआ है और ये इस मुआहदे के बाद भी, क्योंकि चाइना को अंदाज़ा था ये यूएई और सऊदी अरब के साथ जो मामलात इसके चल रहे हैं, इज़राइल के साथ चल रहे थे, अरब ममालिक के। तो आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले चीन के सदर की भी बात हुई थी इज़राइल के वज़ीर आज़म से, वज़ीर ख़ारजा की या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, चीन के वज़ीर ख़ारजा की इसराइली वज़ीर ख़ारजा के साथ बात हुई थी या फिर सदर की चीन के इसराइल के वज़ीर आज़म से बात हुई थी।
उनको भी, उनके साथ भी मामलात सेटल करने की, और उनको ये मैसेज दिया गया था कि इज़राइल के साथ हमारे कोई ऐसे नहीं है मामलात, लेकिन इज़राइल को ये बावर कराने की कोशिश की थी, वो तवक्को करते हैं कि चीन के मफादात के बरक्स या चीन का जो मुखालिफ ब्लॉक है उसके जाके गोदी में नहीं बैठेंगे और हमें चैलेंज नहीं करेंगे, ये बात हुई थी। और दूसरा कोऑपरेशन का भी मैसेज दिया गया था चीन की तरफ से, तो चाइना को अंदाज़ा था। तो इसलिए अब अमेरिका का जो रवैया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो अमेरिका ने जनाब ख़ास तौर पे चाइना की तरफ से बहुत ही सख्त स्टेटमेंट आया है चाइना की तरफ से, और ये स्टेटमेंट 2-3 वजूहात की बिना पे आया है। एक तो साउथ चाइना सी में जो उसको टाइट करने की कोशिश की जा रही थी, उसके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही थी जापान के ज़रिए, ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए, इनके ज़रिए, मलाइशिया के ज़रिए। तो एक तो चाइना ने उसका जवाब दिया है, वो मैं बताता हूँ क्या जवाब दिया है। दूसरा, अमरीकी एक ओहदेदार हैं जनाब, वो गए थे ताइवान और ताइवान का दौरा किया और वहाँ पे जाके चीन के मफादात के बरक्स वहाँ पे गुफ्तगू फरमाई और ऐसे लोगों को मिले जो कि चाइना के बिल्कुल अज़ली चाइना के मुखालिफ ब्लॉक में दुश्मनों में शुमार होता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ताइवान के जो साबिक़ सदर हैं जो कि एंटी चाइना थे, उसके मज़ार पे गए, वहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स से मिले, तो उसका जवाब चाइना ने ये दिया है अमेरिका को कि नंबर 1 ये कि अमेरिका जो है वो आग से खेलने की कोशिश न करे और चाइना किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़, बल्कि एक लम्हे का भी ज़ीरो टॉलरेंस है, ताइवान के मामले में भी, हांगकांग के मामले में भी। और चीन के इंतहाई आला ओहदेदार ने बाकायदा तौर पे ये स्टेटमेंट दिया कि हम एक इंच भी ना अपनी छोड़ेंगे, ना अपनी 1 इंच पे किसी को आने देंगे, और हम टॉलरेंस हमारा बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ये समझता है कि वो हांगकांग में कोई या ताइवान में कोई अपना हिस्सा डालना चाहता है, हिस्सेदार बनना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि ये भूल जाएं। एक बात। दूसरी बात एक और की, वो है साउथ चाइना सी के बारे में। उन्होंने कहा जी साउथ चाइना सी के बारे में जहाँ जहाँ चाइना की मलकियत है, वहाँ वहाँ हम अपनी मलकियत बरकरार रखेंगे और किसी किस्म का कोई पीछे हटने का सोचा भी नहीं जा सकता, और हमारे पास वो सब कुछ है। और हम उन तमाम क्या कहना चाहिए, जो असला वसला दिखाया जाता है कि हमारे पास वो सब कुछ है दिफा करने के लिए, बल्कि अटैक करने के लिए। तो ये एक लेटेस्ट सूरत हाल इस वक्त साउथ चाइना सी के बारे में भी है, और इसी तरीके से चाइना और इंडिया के मामले में जो चल रहा था, इंडिया को भी चाइना ने एक बार फिर ख़बरदार भी कर दिया। बल्कि अगली बात ये बता दूं, ख़बरदार ही नहीं किया, मैं आपसे खबर शेयर कर लेता हूं, और वो ख़बर ये है कि चाइना ने अपने राफ़ेल के बाद, मैं अगली बात ये बता रहा था वो रह गई, कि राफ़ेल तैयारों के आने के बाद चाइना ने अब वहाँ पे अपग्रेड कर दिया है जी अपना एयरफोर्स को, अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड कर दिया है चाइना और इंडिया बॉर्डर पे और तिब्बत बॉर्डर पे भी, दोनों जगहों पे ये काम किया है। और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ और ख़तरनाक इक्विपमेंट्स के साथ, स्मार्ट वेपन्स के साथ वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि ये चल रहा है अगस्त, और मज़ीद जो ख़तरा है वो सिर्फ़ है जनाब तकरीबन 30 सितंबर तक। अक्टूबर के बाद वहाँ पे जो मौसम है वो ऐसा हो जाएगा गैर इंसानी किस्म का, गैर फितरी किस्म का, कि फिर वहाँ पे सर्वाइव करना आम फ़ौज का तो नहीं है। और चाइना ने अपना बंदोबस्त पूरा किया हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब
उनका एक बंदोबस्त पूरा नहीं है। तो वीडियो का टाइम जो है वो मेरा ख्याल है ख़त्म हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है। तो क्लोजिंग ये है जनाब कि इन शॉर्ट ये सारी सूरत हाल DGI-SPR की मैंने प्रेस ब्रीफिंग बताई, आर्मी चीफ़ का विज़िट बताया, फिर चीन के सदर का विज़िट पाकिस्तान का होना है, और ये जो चीज़ें हैं हम तक तो लेट पहुंचती हैं। ये जो इज़राइल की डेवलपमेंट हुई UAE के साथ, और हमारे पास ये भी इत्तलात हैं कि इज़राइल और सऊदी अरब के दरमियान भी मामलात काफ़ी हद तक हो चुके हैं। और चूँकि इज़राइल ईरान इस वक्त ईरान जो है वो बना हुआ है जनाब न्यूक्लियस, और ये ईरान की जो इस वक्त प्रॉक्सी लड़ाइयाँ हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बिल्कुल खुलेआम हैं। तो अरब ममालिक जो हैं अब अपने आप को तगड़ा कर रहे हैं इज़राइल को साथ अपने मिला के, ताकि उनकी जो बादशाहतें हैं उनको और उनकी सलामती को कोई थ्रेट ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब होगा क्या, ये मैं आप थोड़ा सा बता दूं कि इज़राइल सऊदी अरब में भी आएगा और इज़राइल UAE में भी आएगा, और यहाँ पे बैठ के वो जासूसी भी करेगा और डिफेंस कोऑपरेशन भी करेगा, और भी बहुत कुछ करेगा जो कि नज़र नहीं आता। तो आप यूँ समझें कि अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट में जगह जगह मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में, मुख्तलिफ़ पॉकेट्स में वो अब अपनी प्रेजेंस वहाँ पे मज़ीद बढ़ा रहा है। और ये जो अगली लड़ाई जिसकी कहा जाता है कि लड़ाई होनी है और बड़ी लड़ाई होनी है, तीसरी जंग अज़ीम जिसको कहते हैं, इस बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ। मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स जो हैं, एनालिस्ट जो हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को जानते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स को जानते हैं, जो हिस्टोरियन हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये जो सारी सिचुएशन है इस वक्त, ये जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, ये जा रहा है तीसरी जंग अज़ीम की तरफ मामला। और ज़ाहिर है वो जंग एक दिन में नहीं होती, बल्कि इस वक्त तमाम जो बड़ी ताकतें हैं वो अपने अपने मोहरे जो हैं वो सेट कर रही हैं। जैसे शतरंज की चालें होती हैं, कहीं प्यादे, कहीं एलिफेंट, कहीं पे घोड़े, तो वो सारे जो हैं उनको एडजस्ट किया जा रहा है, सेट किया जा रहा है, पोजीशनिंग की जा रही है इस वक्त। और पोजीशनिंग जब हो जाएगी, जब मोहरे हर जगह पे बैठ जाएंगे, और उसके बाद फिर ये जो है ट्रिगर दबाया जाएगा, और उसके बाद फिर ये जनाब खुदा न खास्ता ये एक नई जंग छिड़ने का अंदेशा है। और वो जंग इसी खित्ते में लड़ी जानी है, जो क्योंकि थोड़ा सा मैं मज़ीद 1 मिनट लूँगा कि ईरान अगले अक्टूबर में ईरान के ख़िलाफ़ वो पाबंदियों वाली, मैंने आपको कहा था ना कि ईरान के ख़िलाफ़ जो आनी है पाबंदियों की करारदाद, तो चाइना उसको वीटो करेगा, ये सबको मालूम है, सबको अंदाज़ा है। तो ये चीज़ भी होगी। दूसरा, ये जो इज़राइल UAE के साथ और सऊदी अरब के साथ आया है, उससे ट्रंप की पोजीशन जो है वो बेहतर हो गई है इंतखाबात में। तो ट्रंप क्यों ज़रूरी है इन ममालिक के लिए, ये इंशाल्लाह बताएंगे जनाब अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।